अगर आप क्लास 10th में हैं और हिंदी का सिलेबस देखकर घबरा जाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस चैनल का मकसद है ना पढ़ने से थोड़ा पढ़ना बेहतर है, ताकि परीक्षा में आप हर प्रश्न का उत्तर दे सकें। और इसकी तैयारी करेंगे हम बस 2 मिनट में, और याद करनी होंगी बस 3 जरूरी बातें। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी का सार, टोपी शुक्ला। यह पाठ प्रसिद्ध लेखक राही मासूम रजा द्वारा लिखा गया है। एक भावनात्मक और सच्चाई से भरा हुआ उपन्यास का अंश है। कहानी का मुख्य पात्र टोपी शुक्ला है, जिसका पूरा नाम बलभद्र नारायण शुक्ला है। टोपी एक हिंदू परिवार से है और उसका सबसे अच्छा दोस्त इफ़न एक मुस्लिम परिवार से है। टोपी और इफ़न की दोस्ती बिल्कुल सच्ची और मासूम है। उसे ना धर्म की समझ है, ना जाति का भेद। वे सिर्फ दोस्त हैं, दिल से दोस्त। लेकिन टोपी को अपने घर में वह अपनापन नहीं मिलता जिसकी उसे ज़रूरत है। उसके घर में आधुनिक सोच है, लेकिन भावनाओं की कमी है। छोटी छोटी बातों पर उसे टोका जाता है, यहाँ तक कि अम्मी जैसे शब्द बोलने पर भी उसे टोका जाता है। इसके उलट इफ़न की दादी बूढ़ी है, लेकिन टोपी को बहुत प्यार करती है। वे उसे माँ जैसा स्नेह देती है, उससे बातें करती है और उसे अपनापन महसूस कराती है। टोपी को पहली बार अच्छा लगता है कि उसे कोई समझता है, लेकिन समाज और परिवार की सोच इस दोस्ती को पसंद नहीं करती। धर्म और पहचान के नाम पर दीवारें खड़ी हो जाती हैं। जब इफ़न की दादी की मृत्यु हो जाती है तो टोपी पूरी तरह से टूट जाता है, क्योंकि वही एक इंसान थी जो उसे बिना शर्त अपनाती थी। उनके जाने के बाद टोपी को अपने घर में ही कोई सहारा नहीं मिलता और उसका अकेलापन और बढ़ जाता है। इस कहानी के माध्यम से लेखक हमें ये दिखाना चाहते हैं कि बचपन की दोस्ती सबसे सच्ची दोस्ती होती है, लेकिन समाज अपनी कट्टर सोच के कारण इस मासूमियत को तोड़ देता है। टोपी एक नाम नहीं है, बल्कि यह उस पहचान का प्रतीक है जो समाज इंसान पर जबरदस्ती थोप देता है। इस पाठ का संदेश हमें ये मिलता है कि इंसान की पहचान धर्म से नहीं, उसके दिल से होती है। बच्चे भेदभाव नहीं जानते, समाज उन्हें सिखाता है। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जहां बिना शर्त अपनापन मिले। अंत में लेखक ये बताना चाहते हैं कि अगर समाज इंसानियत को समझे तो टोपी जैसे बच्चे अकेले ना पड़ें, और इसके लिए हमें जाति पाति के बंधनों से मुक्त होना होगा। अगर आप पाठ का नाम, लेखक का नाम, पाठ का सार और पाठ का संदेश अच्छी तरह से याद कर लेते हैं तो भी अच्छे नंबरों से पास हो सकते हैं। हमेशा याद रखें कि कुछ ना करने से कुछ थोड़ा करना ही बेहतर होता है। ढेर सारी शुभकामनाएं।